जोंग्यो शी से पूछता है कि तुम ठीक हो। वो कहती है कि हाँ, भला मुझे कौन हर्ट कर सकता है। जोंग्यो से पूछता है कि तुम लोग गुफा में रुके थे तो पांचवें राजकुमार और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ तो नहीं था ना। वो कहती है कि तुम ये कैसे सवाल पूछ रहे हो, चलो हम यहाँ पर प्ले देखने के लिए आए हैं तो हम उसे ही देखते हैं। आगे प्ले शुरू हो जाता है। ये कहानी जोंग्यो ने लिखी थी एंड इस कहानी का नाम था हायरेस था। इस कहानी को देखने के बाद शी की आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं। जोंग्यो से कहता है कि इस कहानी के अकॉर्डिंग राजकुमार हायरेस को भूल जाएगा एंड अपने स्टेट के काम में बिजी हो जाएगा। वैसे शी, अगर तुम इस कहानी की हायरेस होती तो तुम क्या करती। वो कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो, ये तो बस एक कहानी है, इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। जोंग्यो कहता है कि शी, मुझे ये बात पता है कि तुम एक वुमन हो। शी कहती है कि तो तुम क्या सबको ये बता दोगे कि मैं एक वुमन हूँ। वो कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। शुरुआत में मैंने द हायरेस की स्क्रिप्ट को लिखने के लिए तुम पर ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन कब फीलिंग्स में बदल गया ये मुझे खुद नहीं पता चला। अब तुम मेरे दिल में हो एंड मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं ये बात पहले से ही जानता हूँ कि तुम पांचवें राजकुमार को पसंद करती हो, पर तुमने इस हायरेस की कहानी को देखा ना, तो तुम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है, तो तुम क्या मुझे एक चांस दोगी। वो कहती है कि जोंग्यो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। जोंग्यो उसके पीछे आता है एंड उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही। शी उसे कहती है कि तुम क्या मेरे लिए अपने डैड, अपनी पहचान, अपनी फैमिली को छोड़ सकते हो। वो कहता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। शी उसे पूछती है कि तुम क्या शान शौकत, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी को मेरे लिए छोड़ सकते हो। वो कहता है कि हाँ, मैं ये भी करने को तैयार हूँ। दरअसल में मुझे शुरुआत से ही सत्ता और पैसे में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो आज़ाद पंछी की तरह जीना पसंद था एंड अभी भी मैं तुमसे यही कहूँगा। शी कहती है कि फिर ठीक है। दरअसल में ये शी पांचवें राजकुमार को सुनाने के लिए कहती है, क्योंकि दूर से पांचवा राजकुमार उन दोनों की बातों को सुन रहा था। शी जब जोंग्यो को हाँ कहती है तो पांचवा राजकुमार उसके पास आ जाता है एंड उससे पूछता है कि शी, क्या हमारा कोई स्पेशल रिश्ता नहीं है। वो कहती है कि नहीं, मैंने बस आपको एक दोस्त की नज़रों से देखा है एंड अब मैं जोंग्यो के साथ हूँ। पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि जो चीज़ तुम्हें जोंग्यो दे सकता है वो सारी चीज़ें मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। शी उसे भी सेम सवाल पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए शानो शौकत और पांचवें राजकुमार का पद छोड़ सकते हो। ये सुनकर पांचवा राजकुमार कुछ नहीं कहता एंड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जोंग्यो कहता है कि शो खत्म हो गया, अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। शी पांचवें राजकुमार को जाते हुए देख रही थी तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे रिजेक्ट करने वाली हो, पर हम अभी भी दोस्त बनकर रह सकते हैं। अगर पांचवा राजकुमार फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो आज की तरह तुम मेरा फ़ायदा उठा सकती हो। इस बात के लिए मैं तुम पर ज़रा सा भी गुस्सा नहीं करूँगा। इतना कहते ही जोंग्यो भी चला जाता है। शी देखती है कि एक तरफ पांचवा राजकुमार एंड दूसरी तरफ जोंग्यो जा रहा है एंड शी बीच में खड़ी है। प्राइम मिनिस्टर के पास आकर कोई कहता है कि आपके वफादार ने सब कुछ कन्फेस कर दिया है, अब हम उसका क्या करें। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वो राजा के सामने मेरा फंडा फोड़े, उससे पहले ही रास्ते में ही उसे मरवा दो। अगले दिन ये सभी लोग जब कॉलेज में आते हैं तो टीचर उन्हें कहते हैं कि दूसरी किसी सिटी में बाढ़ आई है एंड वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा बेहाल हो गए हैं, तो तुम्हें वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए जाना है। अगले सीन में ये चारों लोग वहाँ पर जाते हैं। उन लोगों ने डॉक्टर बाउजी को भी साथ में ले लिया था। जब वो लोग उस सिटी में जाते हैं तब वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ये लोग इसी तरह से सबकी मदद कर रहे थे। सरकारी सहाय अभी भी नहीं आई थी। लोगों के पास यहाँ पर खाने को कुछ नहीं था एंड इलाज के लिए दवा भी नहीं थी। शी पांचवें राजकुमार के पास जाकर कहती है कि अगर दूसरा राजकुमार और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही इसी तरह से सरकारी सहाय में भ्रष्टाचारी करते रहे तो यहाँ पर लोग इसी तरह से मर जाएंगे। आगे वो सभी लोग अपने अपने घर से अनाज भिजवाने को कहते हैं। शी का कजिन कहता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो 5 दिन में हमारा अनाज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। ये सुनकर शी के मन में एक आइडिया आता है। वो सीधा पांचवें राजकुमार के पास जाती है एंड उसे कहती है कि क्यों ना हम यहाँ के बिजनेसमैन से मदद मांगे। पांचवें राजकुमार को ये आइडिया अच्छा लगता है। वो लोग इस बात का एडवर्टाइज कर देते हैं तो ये देखकर काफ़ी सारे बिजनेसमैन वहाँ पर आते हैं इनकी मदद करने के लिए।
ये लोग दिन रात चक्कर मिजरेबल लोगों की मदद कर रहे थे। शी थक गई थी तो वो ऐसे ही खेत में सो जाती है। पांचवा राजकुमार भी उसे देखता है। शी गिरने वाली थी तो पांचवा राजकुमार उसके पास आकर उसे अपना कंधा दे देता है। आगे शी युवान भी अपना भेष बदल कर यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए आई थी, पर जब वो ऐसे ही यहाँ पर घूम रही थी तो कुछ लफंगे आकर उसे छेड़ने लगते हैं, बट लकीली शी आकर शी युवान को बचा लेती है। शी उसे कहती है कि मैंने अभी अभी तुम्हारी मदद की तो तुम्हें मुझे थैंक्स नहीं कहना है। वो ये सुनकर रोने लगती है तो शी कहती है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे साथ उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तो चलो अब रोना बंद कर दो। ये सुनकर वो उसे मारने लगती है। आगे शी युवान को कैपिटल वापस भिजवा देती है क्योंकि वो यहाँ आकर परेशानी ही खड़ी कर रही थी। जब शी वापस उस जगह पर जाती है तो उसे पता लगता है कि किंग ने इनको मिलने के लिए बुलाया है कैपिटल। तो वो लोग अगले दिन कैपिटल पहुंचते हैं। किंग पूछता है कि वहाँ के हालात कैसे हैं, तो पांचवा राजकुमार उसे सारी रिपोर्ट दे देता है। किंग कहता है कि वहाँ पर मैंने फंड भेजा था, क्या वो तुम्हें नहीं मिला? तो पांचवा राजकुमार कहता है कि हमें तो किसी भी सरकारी सहाय का फंड नहीं मिला। ये सुनकर किंग मंत्रियों पर गुस्सा करता है। आगे पांचवा राजकुमार और शी जब वापस आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि दूसरे किसी गांव में महामारी फैल गई है। शी कहती है कि आप लोग इस जगह का ध्यान रखें, मैं उस जगह पर जाती हूँ। शी कैपिटल आकर दूसरे राजकुमार और जोंग्यो से इस महामारी के बारे में बात करती है। अभी वो लोग खाना खा रहे थे तो शी युवान शी की तरफ कुछ ज्यादा ही काइंड हो रही थी। जोंग्यो ये सारी बातें समझ रहा था। वो सोचता है कि मेरी बहन हर वक्त गलत लड़के को ही पसंद कर लेती है। आगे शी जोंग्यो के साथ उसी गांव में जाती है जहां पर महामारी फैली थी। वहां पर दवाई के सप्लाईज नहीं थे, तो ये देखकर शी जोंग्यो से कहती है कि तुम जल्दी से जाओ और दवाइयाँ लेकर आओ। जोंग्यो के वहां से जाने के बाद शी उस गांव में अकेली रह जाती है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर के कुछ गार्ड आ जाते हैं। वो लोग शी से कहते हैं कि इस गांव का कोई भी इंसान बाहर नहीं जाएगा और बाहर का कोई इंसान इस गांव में नहीं आएगा। इस गांव को हमने पूरी तरीके से सील कर दिया है ताकि ये महामारी और भी लोगों में ना फैले। शी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। ये वाला पार्ट भी यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।